गाइस फैम गाइस, मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन आपको ये चीज दिखानी है मेरे को। ये चीज मेरे को आपको दिखानी। गाइस फैम, मैं नियॉन मैन सा की वीडियो देख रहा था। जैसे ही मैंने पोर्शन देखा नियॉन मैन सा के लेटेस्ट वीडियो का, मेरे को ये तो मुझे कवर करना ही पड़ेगा, इसमें मुझे बात करनी पड़ेगी। क्या रणवीर अलाहाबादिया अपने न्यू रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिए? वेल गाइस, कुछ रूमर्स फैल रहे हैं कि ही इज करंटली डेटिंग इन्फ्लुएंसर जूही No. भट्ट। बेसिकली दिवाली में उन्होंने ये पोस्ट किया था, जिसके बैकग्राउंड में आप ये रंगोली थोड़ा ध्यान से देख लेना। एंड इसी पोस्ट में वो कुछ ऐसे गिबली आर्टवर्क भी शेयर किए थे, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो एक फीमेल के साथ है, विच एक फीमेल लाइक होमोसेपियन। people are assuming to be his new girlfriend। अब बैकग्राउंड में जो आप ये रंगोली देख रहे हो, ये सेम रंगोली लोगों ने जूही भट्ट के आई एम वेरी इंटरेस्टेड। स्टोरीज में स्पॉट किया। तो इसके बाद ऑब्वियसली रूमर्स फैलने लगे कि दे बोथ आर करेंटली डेटिंग। गाइस, रणवीर भाई को फाइनली गर्लफ्रेंड मिल गई है। रणवीर भाई ने रंगोली बनाई, फैंस ने स्पॉट कर लिया कहीं और से। इससे पता चला है लोग भाई के पास रिलेशनशिप है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है, भाई कितना टाइम है भाई तुम्हारे पास? अरे ये कितने खाली हो बे, कितने खाली हो बे? ये कौन है भाई? कौन व्यक्ति है, कौन इंसान है जिसकी जिंदगी में इतना टाइम है, जो बैठ के ये कनेक्शन मेक कर रहा है, बैठ के इधर देख के फिर उधर देख के फिर कह रहा है हो रूबर फैला रहा है, और फिर वो एक्चुअल में इतनी बड़ी चीज है कि नियॉन मैन भैया को, नियॉन मैन सा को ये बात पता है, वहां तक पहुंच गई। मुझे क्या बताओ, तुम्हारी जिंदगी की अहमियत क्या इतनी ज्यादा दलदल में घुसी हुई है कि तुम्हारे को किसी दूसरे फेलो होमोसेपियन के बारे में, एक प्राइमेट के बारे में, एक जो तुम्हारी तरह एक व्यक्ति है जिसके दो टांगे, दो पैर है, सर है, एक धड़ है, दो हाथ हैं, जैसे तुम जीतो वैसी वो जीता, जो सांस तुम ले रहे हो वही सांस वो लेता है, जैसे तुम न्यूट्रिएंट्स खाते हो, खाने के बाद जो उसकी बॉडी में चले जाते हैं वैसे तुम्हारे चले जाते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है तुम दोनों में, सिवाय बेसिक इंटेलिजेंस का, टैलेंट का, क्रिएटिविटी का, सोच का। दैट्स इट। जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, दैट्स इट। जितनी कैपेसिटी तुम्हारे अंदर है, पता नहीं क्या क्या उखाड़ लेने की, किन किन फील्ड्स में जो उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर कुछ कैपेसिटी है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। डिफरेंट लोग। ये कहां से आता है ख्याल कि भाई मुझे किसी जीवन के बारे में जानना है, और वो एक चीज है मैं काश मेरी जिंदगी में मुझे पता चले कि भावना क्या होती है, कि क्या ये रिलेशनशिप में है। अबे ऐसे खालीपना भी भाई जिंदगी में एक बार चखना चाहता हूं मैं। इतना खाली होना क्या होता है जिंदगी में? कितने फार रिमूव्ड हो तुम पर्पस से, कितने ज्यादा दूर हो तुम ग्राउंडेड होने में, अपनी खुद के एग्जिस्टेंस में। अरे लेकिन ये तो फन चीज है, घंटा फन चीज है बे। तुम्हें फन के लिए 500 चीजें बता सकता हूं अभी लिस्ट एक सेकंड में लिख के, जो कि बिलियन टाइम्स मोर फन है। देन बैठ के अजनबी के बारे में, जिंदगी में 8 बिलियन में से जो एक अजनबी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी जिंदगी में वो इस वक्त किसी के साथ बातें कर रहा है और उससे कह रहा है हेलो बेबी तुमने छोड़ने दे। ये मेरे को एक्साइट कर रहा है। उस इंसान से कभी ना मिला हूं मैं, कोई मतलब है ना मेरा, कुछ नहीं है। कुछ काम कर ले भाई। मैं नहीं कह रहा भाई तू ये सब चीजों में घुसा हुआ है, विलंबित है, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में इन सब चीजों से पॉइंट समथिंग % फर्क पड़ा है, अपनी जिंदगी में काम कर ले भाई। काम कर ले भाई, अपनी जिंदगी में दिमाग लगा ले, अपनी जिंदगी में फोकस कर ले। भाड़ में गया, भाड़ में गया, भाड़ में गया सब कुछ यार। क्या सोच है भाई? कितनी लेवल ऑफ डेप्थ में चाहिए आपको, किस लेवल के आपको प्राइजेस जीतने हैं, अवार्ड जीतने हैं भाई, क्या होने में, कि आपकी जिंदगी में यह चीज एक फीचर है of which you care। हसीन से हसीन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं तुम्हारे जीवन में, हसीन से हसीन चैलेंजेस हैं तुम्हारी जिंदगी में, अगर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं कर रही जिनको तुम सॉल्व कर सकते हो। किताबें हैं, ख्याल हैं, अरे फिजिकल एक्टिविटीज हैं। कि अगर इतना फोन पे तुम्हारी मर रही है कि तुम छड़ी के फोन पे अजनबियों को देख के तुम्हें लग रहा है मेरी जिंदगी का कोई किसी भी तरह का इससे सेम्बलेंस है किसी मतलब का, तो बाहर जाओ, 10 किलोमीटर चल ले, इस पृथ्वी के 10 किलोमीटर चल ले, कि वो बेटर चीज है तेरे लिए। फोन बना दिया हमने, फोन से हमें दिखते हैं लोग, लोग से हमें दिखते हैं वो अपनी जिंदगी में आज क्या टट्टी किए हैं, कितने बजे सुबह उठ के मुंहते हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने, कपड़े पहन के उन्होंने 50 पिक्चरें क्लिक करी, 50 पिक्चर क्लिक करके एक पिक्चर हमको भेजी है। हमें लगता है अरे हम जानते हैं इस इंसान को। अरे वाह भैया, क्या जिस इंसान को मुझे लगता है मैं जानता हूं, ये इंसान अब एक रिलेशनशिप में है, मुझे खुशी हो रही है। और रूमर रूमर करते हैं, रूमर 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 के, अरे मुझे लगता है यार इस लड़की के लिए ये लड़का सही नहीं है, इसके लिए सही है नहीं होना चाहिए।
तेरे पड़ोस में है ना, वो तेरे उसका बाप है, तू फूफा है, तो तेरे से जिंदगी में जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो जाती है, वो तेरे को कॉल लगाती है, पूछती है मेरे को लाइफ में डिसीजन मेकिंग में रीजनिंग मॉडल्स के हिसाब से बताइए प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में कितना लाइक्लीहुड है ये जो मैं रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने जा रही हूं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तू बड़ा उसको एडवाइस दे रहा है, ना जान ना पहचान, पता नहीं कौन अजनबियों के बारे में जिंदगी में बैठ के लिख रहे हैं, पूरी गाथा लिख रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं अपना, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, नोन अंडा। प्रिडिक्शन मॉडल्स तुम्हारे जब नोन इंफॉर्मेशन है तो कितने लेवल पे एक्ट करेंगे, इंफीरियर, 2 कौड़ी के, कुछ नहीं पता, घंटा कुछ नहीं। किसी भी उठाए, किसी को भी कि तुम लोग सर पे चढ़ा लोगे, किसी को भी सर पे चढ़ा के बैठे, किसी को भी सर पे चढ़ा के बैठे। भाई मैं नहीं कह रहा रणवीर भाई डिजर्व नहीं करता, जो भी उसके पास फेम है, जो भी पैसा है, जो कुछ भी कमाया, अरे उसकी जिंदगी भाई उसने जो किया किया, ठीक है भाई, अपने एक लेवल तक ठीक है। मीम्स देख लो, उसके पॉडकास्ट देख लो, पॉडकास्ट में अच्छे प्रश्न पूछे तो कहो सराहना करो, खराब क्वेश्चन पूछे तो कहो भाई ये बेकार वाला पॉडकास्ट था। बस उसके काम की तुमने बात कर ली, वहां तक देख लिया। अब ये क्या है भाई, भाई इससे निकल लो। जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं इसको हो सकता है एक प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहा हूं, भाई इससे निकल लो। अगर तुम ये रणवीर के हो सकता है लाइफ में इन्वेस्टेड नहीं हो, किसी न किसी के भी हो, उससे निकल लो। किसी की जिंदगी में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बे, किसी की जिंदगी में तुम्हें घंटे भर का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बे, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। 8 बिलियन लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, असली ह्यूमन पॉपुलेशन तो तुमने देखी नहीं है। क्या 5 पकड़ के बैठे हो और उनकी बैठ के जिंदगी बारे में रट रहे हो, रट्टे मार रहे हो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। के इस भ्रम में अपने आप को पैदा करके कि भैया तुम तो जानकारी रखते हो इंसान को, तुम जानते हो, तुम बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से जानते हो, मैं तो तुमको समझता हूं। अगर वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तो भाई वो इंसान तुमको पूछ क्यों नहीं रहा? वो तो नहीं पूछ रहा भाई तुम्हारी जिंदगी में ये वन साइडेड कौन सा इंपॉर्टेंस है, कौन सा प्यार है, कौन सा प्रेम है, कौन सा लगाव है, कौन सी रिलेशनशिप में आ गया कोई इंसान। अरे बाप रे भोसले, कोई इंफॉर्मेशन किसी भी लेवल के इंसान दे तुम भाई खा लोगे भाई। कुछ भी काम कर ले भाई, काम कर ले बेटा, मेरी बहन काम कर लो। ये रूमर ये मैं तो इसके बाद अच्छी तरह से जानती हूं, मैं इसको 10 साल से फॉलो कर रही हूं, हम इसके फैन है, उसके फैन है, चाहे कितने नाम रट लो, कुछ नहीं होने वाला। सब बकलोली है, सब बकलोली है, इंसान है बस वो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी में ध्यान दे लो, अपनी जितनी चीजें असाइन करी हैं उस पर ध्यान दे लो। अगर ज्यादा ही खा लियो तो भाई दौड़ लो, ज्यादा ही खा लियो वेट उठाओ, ज्यादा ही खा लियो कोई इंस्ट्रूमेंट उठा लो, ज्यादा ही खा लियो कोई स्किल उठा लो, कुछ सीखो ना, किताब पढ़ लो भाई। इतने खा लियो किताब पढ़ो, सोचो चीजों के बारे में, बढ़िया पिक्चर है देखो। भाड़ में गए लोग बे, क्या करना, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत दो बे, तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं भी आता हूं भाई, कितना बेवकूफी लगती है पता, जब लोग किसी की जिंदगी के बारे में ना कुछ जान ना पहचान बैठ के अपनी से जाओ भाई, सिंपल सा ख्याल मराओ, आगे बढ़ो भाई। दिमाग उड़ जाता है मेरा। न्यूमैन सा इज बीइंग फोर्स्ड टू टॉक अबाउट दिस। तो सोचो एक कितनी बड़ी चीज है कि सोचो कितनी बड़ी न्यूज बनी होगी या फिर कितनी बात हुई होगी कि न्यूमैन सा को कवर करनी पड़ी है। मेरा तो दिमाग उड़ जा रहा है इस लेवल ऑफ को, और इसको कोई दूसरा वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने के अदर देन कि है।